हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जो GDS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम होना है या MTS2 जो पोस्टमैन एग्ज़ाम होना है। आज हम लोग उसके जो सिलेबस है और पेपर पैटर्न है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ पेपर्स होंगे, कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, कितना टाइम मिलेगा, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो LDCE एग्ज़ाम 2021 होने वाला है, पोस्टमैन का जो एग्ज़ाम होगा वो GDS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम होगा और MTS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम होगा। दोनों परीक्षाओं का पेपर एक ही होता है और एक ही समय पर पेपर होता है, यानी कि पोस्टमैन का एग्ज़ाम एक्चुअली एक ही बार होता है और एक ही समय पर होता है। उसको GDS और MTS दोनों दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर कितने होंगे, यानी कि टोटल कितने प्रश्न पेपर होंगे पोस्टमैन में अगर किसी को ज्वाइन करना है, यानी कि अगर किसी GDS को या MTS का अगर सिलेक्शन होना होगा पोस्टमैन के एग्ज़ाम है तो उनको कितने नंबर ऑफ पेपर्स पास करने हैं उसके बारे में जानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पेपर होंगे 3, यानी कि टोटल 3 पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, यानी कि पेपर 1, 2, 3 होंगे। पेपर 1 है जो, यानी कि जो पहला पेपर होगा उसको 2 भागों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पेपर 2 और 3 के कोई भी पार्ट्स नहीं है। पेपर फर्स्ट के 2 पार्ट है, पार्ट ए और बी। पार्ट ए और पार्ट बी का जो सिलेबस है और जो पैटर्न है वो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने प्रश्न होंगे और कितने अंक के होंगे, यानी कि एक पेपर कितने प्रश्नों का होगा और उसमें कितने नंबर का होगा, ये प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि पहला जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 50 और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 100 नंबर का प्रश्न पेपर होगा। पार्ट बी है पेपर फर्स्ट का, उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और ये 50 नंबर के होंगे, यानी कि जो पहला पेपर है उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे और 75 क्वेश्चंस 150 नंबर्स के होंगे। पेपर 2 है, उसमें 30 क्वेश्चंस MCQ होंगे जो कि एक नंबर के होंगे, यानी कि 30 MCQ 30 नंबर के प्लस एक लेटर आएगा और एक पैराग्राफ होगा। लेटर और पैराग्राफ 10-10 नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल 50 नंबर का पेपर सेकंड होने वाला है। पेपर थर्ड है वो 25 मार्क्स का होगा और ये कंप्यूटर टेस्ट है, यानी कि इसमें एक टाइपिंग टेस्ट है और इसे डेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, कैसे पेपर होंगे, यानी कि पेपरों का पैटर्न है वो किस तरीके से होगा। तो पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर है जो पेपर फर्स्ट MCQ टाइप का होगा, यानी कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 4 ऑप्शंस के साथ में होंगे, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें ऑप्शंस आपको दिए होंगे, ABCD ऑप्शंस होंगे। लेकिन वही जो पेपर 2 है उसमें 30 क्वेश्चंस MCQ होंगे और 2 जो क्वेश्चंस हैं लेटर वाले और जो पैराग्राफ वाला है उसमें 3-3 ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपको पैराग्राफ और लेटर खुद को लिखना होगा, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का भी होगा और MCQ भी होंगे। पेपर थर्ड कंप्यूटर बेस होगा, यानी कि कंप्यूटर पर आपको टाइपिंग करनी होगी। और नेक्स्ट जानते हैं सिलेबस के बारे में। पैटर्न के बाद में सिलेबस कैसे होगा उसको जानते हैं। पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है जो कि 30 क्वेश्चंस का 50 क्वेश्चंस का होने वाला है। 50 क्वेश्चंस में से किस तरीके से जो अंक हैं वो डिवाइड होंगे उनको आज हम लोग जानते हैं। तो 30 क्वेश्चंस हैं वो PO गाइड पार्ट फर्स्ट में से है, 10 क्वेश्चंस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में से है और 5 क्वेश्चंस पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 और 5 क्वेश्चंस वॉल्यूम 7 से होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं पार्ट 1, यानी कि पेपर फर्स्ट का जो पार्ट ए है उसके बारे में जानते हैं, उसके सिलेबस को जानते हैं। तो सबसे पहले है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट, जिसमें से 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 क्वेश्चंस के लिए जो सिलेबस है वो नेक्स्ट जानते हैं क्या है। तो 30 क्वेश्चंस के सिलेबस में पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि विभाग का संगठन। दूसरा है टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तीसरा टॉपिक है बिजनेस आवर्स। चौथा है पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। नेक्स्ट में है जनरल रूल्स एज टू पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग और नेक्स्ट टॉपिक है मैनर्स ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। नेक्स्ट टॉपिक है PO गाइड पार्ट फर्स्ट से मेथड ऑफ एड्रेस, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स, डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल्स, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर्स, रीडायरेक्शन। और अगला टॉपिक है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एड्रेस चेंज,
नेक्स्ट में आर्टिकल एड्रेस टू अ डिसीज पर्सन, और नेक्स्ट है लायबिलिटीज टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स। और इसके बाद में जो टॉपिक है पी गाइड पार्ट फर्स्ट से वो है फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। और नेक्स्ट टॉपिक में है प्रोवाइडेड आर्टिकल्स। और अंतिम है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंतर्गत जो टॉपिक्स आते हैं स्टैम्प्स, मेल, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस एंड बिजनेस। यानी जो सिलेबस है ये टोटल पी गाइड पार्ट फर्स्ट से, और ये वाला जो पोर्शन है वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में से है। इतना सिलेबस में से 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होंगे यानी कि पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का जो सिलेबस है वो इस तरीके से है, इसमें डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। और डेफिनेशंस में स्पेशल किस पर फोकस करना है, बिजनेस फोकस किस पर होगा, वो होगा हेड, सब एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस, मेल बैग, फेस एंड फेसिंग, बीट, कैंप करस्पॉन्डेंस, लेट लेटर्स एंड टू लेट लेटर्स, मिस्ड एंड मिसडायरेक्ट आर्टिकल्स। यानी कि टोटल जो डेफिनेशन जो पोर्शन है वॉल्यूम 5 का, उसमें से इन टॉपिक्स को कवर करता है। इनमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो वॉल्यूम 6 है उसका जो पार्ट 3 है उसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो 5 क्वेश्चंस के लिए जो सिलेबस है वो है हेड पोस्टमैन, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस, सप्लाई ऑफ फॉर्म्स टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टमैन्स बुक्स, address to be noted on postal articles, damage article to be noted, receipt for articles issued for delivery। और नेक्स्ट में receipt for articles issued for delivery, books of receipt for intimations and notice delivery, instructions for delivery, realization of postage before delivery, receipt of address for registered, delivery of illiterate address, prudential women, delivery of issued article address to माइनर्स। इन टॉपिक्स में से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 5, जो कि 10 नंबर के होंगे। और नेक्स्ट इसी वॉल्यूम में से है पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, ई मनी ऑर्डर्स एड्रेस टू माइनर्स, पेमेंट ऑफ ईएमओ एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर्स टू लुनेटिक्स, ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन। इसी के साथ में वॉल्यूम 6 पार्ट 3 का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम 7। वॉल्यूम 7 में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस के लिए जो सिलेबस है वो स्टैम्प्स एंड सील्स, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट, एक्शंस ऑफ मेल, केस, टीवी। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ मेल्स एड्रेस टू अ सेक्शन और अ मेल ऑफिस, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल गार्ड और एजेंट, फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस, ए ऑर्डर्स एंड बी ऑर्डर्स। इसी के साथ में वॉल्यूम 7 का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाता है। और पेपर फर्स्ट का जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल 25, जिसमें से 10 क्वेश्चंस जीके के होंगे, 10 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, 5 क्वेश्चंस रीजनिंग के होंगे। तो पार्ट बी में सबसे पहले जो जीके में 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके सिलेबस को जानते हैं। लगभग हर टॉपिक से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पहला टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा है सिविक्स, तीसरा है जनरल नॉलेज, चौथा है इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, 5वां है एथिक्स एंड मोरल स्टडी। इसमें से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि जीके वाले पोर्शन में से होंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस है वो मैथ से होंगे। मैथ के लिए जो सिलेबस है वो है बोर्ड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड। और नेक्स्ट जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस है वो रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी यानी कि नॉन वर्बल और पिक्टोरियल में से 5 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में से देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में पेपर 2 होगा 50 नंबर का, जिसमें से 30 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। और एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे वर्ड्स यानी कि इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, और लोकल लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और इससे संबंधित 30 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और 2 क्वेश्चंस होंगे, एक होगा लेटर का जो कि लोकल लैंग्वेज में लिखना है, जिसके लिए 3 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही करना है और वो 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ होगा या शॉर्ट ऐसे लिखना है, लोकल लैंग्वेज में लिखना है इसको भी। और इसके लिए भी 3 ऑप्शंस होंगे, 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन क्लिक करने से मतलब एक ऑप्शन पर आपको पैराग्राफ या शॉर्ट ऐसे लिखना है किसी भी एक टॉपिक पर, जो कि 10 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल 30 एमसीक्यू प्लस एक
लेटर और एक पैराग्राफ के 20 मार्क्स को मिला करके टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है सेकंड। नेक्स्ट जो पेपर 3 है वो मैक्सिमम 25 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और 15 मिनट में आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट करना है, यानी कि डाटा एंट्री करनी है आपको कंप्यूटर पर। और डाटा एंट्री के लिए जो की डिप्रेशंस हैं वो 1200 की आपको डिप्रेशंस करनी है, यानी कि ये जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर वाला टेस्ट है। और इसी के साथ में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि कितने पेपर होने वाले हैं, कौन सा पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है और उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, एमसीक्यू होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। और उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस कर लिया है। और लास्ट में एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड 3 पेपर होने वाले हैं आपके। पेपर सेकंड और जो थर्ड है वो क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास होना है। इसमें जितने भी नंबर आते हैं उनको मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पेपर फर्स्ट होगा जो कि 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और बी में, ये जो पार्ट ए और पार्ट बी में होने वाला है, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपके लिए डिपार्टमेंटल एक सिलेबस से हैं, 10 क्वेश्चंस जीके वाले हैं, 10 मैथ्स के हैं, 10 और 5 आपके लिए रीजनिंग से हैं। टोटल हो जाएंगे आपके 25 इधर से हैं और 50 डिपार्टमेंटल वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि 75 क्वेश्चंस में से आपको नंबर ऑफ कितने नंबर के हो जाएंगे, 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको 150 नंबर के, यानी कि 150 नंबर का जो पैटर्न है या सिलेबस है, या कहें कि 150 में से जितने भी आपके नंबर आने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ उसी से आपकी मेरिट बनेगी। इस मेरिट के आधार पर ही आप लोगों को जो सिलेबस सिलेक्शन है वो डिसाइड किया जाएगा कि किसको पोस्टमैन में प्रमोट होना है और किसको नहीं होना है। तो बेसिकली आपको 75 क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का, धन्यवाद।